गुड मॉर्निंग। एकलव्य एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आप सभी को स्वागत है। आज 10th क्लास के त्रिकोणमिति की चर्चा करेंगे। जो कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सभी बुक से छांटकर मैंने लिखा है और उसे मैं आपको सोल्व करके बतलाता हूँ, ताकि आप कोई भी बुक से आप त्रिकोणमिति को आसानी से बना सकते हैं। तो देखिए, उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में एक दिया मैंने कि एंगल तथा एंगल बी न्यून कोण है और साइन ए बराबर साइन बी है। तो सिद्ध करना है कि एंगल बराबर एंगल बी। बहुत आसान क्वेश्चन है। कह रहा है कि एंगल तथा एंगल बी न्यून कोण है, मतलब कि यहाँ पर ए और बी न्यून कोण है। न्यून कोण का मतलब होता है कि वो वैसा कोण जो 90 डिग्री से कम हो, मतलब कि यहाँ पर ए और बी जो है ना 90 डिग्री से कम वाला कोण है। ठीक है, तो सिद्ध करना है कि एंगल ए बराबर एंगल बी, मतलब सिद्ध करना है कि एंगल ए का मान और एंगल बी का मान दोनों न्यून कोण बराबर होंगे। ठीक है, तो देखिए इसको मैं सोल्व करके आपको बतलाते हैं। तो देखिए किस तरह से सोल्व किया जाता है। मान लेते हैं कि माना एक समकोण त्रिभुज ACB में एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। समकोण त्रिभुज में मतलब सी लिख दिए हैं बीच में, तो मतलब सी 90 डिग्री होंगे और बाकी और भी जो होंगे ना वो न्यून कोण होंगे। ठीक है, अब चूंकि दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ वो चीज लिख देना है हमेशा प्रश्न में। पहले समकोण त्रिभुज बना लिया, ए और बी न्यून कोण कह रहा है, न्यून कोण यहाँ पर होता है और बाकी ये तो 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री से दोनों छोटा होते हैं, इसी को हम लोग न्यून कोण कहते हैं। तो यहाँ एंगल और बी न्यून कोण है और सी तो 90 डिग्री है। दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ प्रश्न में जो लिखना होता है, एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है। एंगल ए तथा एंगल बी न्यून कोण है, जैसा कि आप देख रहे हैं। अगला और कौन सी दिया हुआ है, साइन ए बराबर साइन बी। साइन ए बराबर साइन बी, साइन थीटा का सूत्र क्या होता है आपको, पी बटा एच। साइन अगर कुछ भी आप लिख देते हैं, श्याम भी लिख देते हैं, तो साइन थीटा का सूत्र आपको पी बटा एच ही होगा। मतलब यहाँ पर कुछ भी नाम अगर लिख देते हैं, आप अपना नाम लिख देते हैं। ठीक है, जैसे रमेश लिख देते हैं तो आपका सूत्र लगेगा पी बटा एच ही लगेगा, सूत्र कहीं बदलता नहीं है। तो देखिए यहाँ पर साइन थीटा का सूत्र पी बटा एच हुआ, साइन बी हुआ साइन ए और साइन थीटा का भी सूत्र पी बटा एच हुआ। क्योंकि पी पी मिल जाता इसलिए P1 इसको P2 मैंने कर दिया। अब मैंने बतलाया है आप लोग को कि थीटा के अनुसार पी और बी में चेंज होता है, तो वही हम लोग को चेंज करना है। वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं, उसको बढ़िया से देखें तब आपको समझ में आएगा। जैसा अगर आपको यहाँ पर थीटा लेते हैं तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, पी। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, कर्ण। अब बाकी आपका हमारा हो जाता है बेस, आधार। तो वीडियो मैंने अपलोड कर चुका है, उसको बारीकी तरह से देखें तो आपको समझ में आएगा। और भी जैसे उदाहरण मैं लेता हूं, देखिए यहाँ पर एक थीटा है 90 डिग्री, थीटा के सामने वाला भुजा को पी कहते हैं और 90 डिग्री के सामने आप लोग भुजा को कर्ण कहते हैं। बाकी एक भुजा जो बच गया आपका बेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए थीटा किसको लिया, थीटा ए को लिया। थीटा ए को लिया तो थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब। अभी मैंने पढ़ाया तो लंब कौन हो गया, BC। और कर्ण तो हमेशा कर्ण क्या रहेगा, AB। चलिए तो हो गया। फिर से समझिए, साइन ए की जगह पर थीटा लिया तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। तो लंब कौन हो गया, यहाँ से यहाँ BC। अब बटा कर्ण, कर्ण कौन हो गया, AB। फिर देखिए साइन बी, अभी थीटा किसको लिया, थीटा बी को लिया। तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। तो पी बटा एच होता है सूत्र। तो पी कौन हो गया, AC और 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण AB नीचे क्या हो गया, कैंसिल। अब नीचे कैंसिल हो गया तो BC बराबर AC आ गया। अब दो भुजा जब बराबर होता है तो दो कोण बराबर, तीन भुजा बराबर तो तीनों कोण बराबर। एक भी भुजा बराबर नहीं है तो एक भी कोण बराबर नहीं होंगे। तो देखिए दो BC बराबर AC है, तो BC देख रहे हैं ना, BC के सामने का कोण कौन है, BC के सामने का कोण एंगल ए है। देखिए BC के सामने का कोण एंगल ए है और AC के सामने का कोण कौन सी है, एंगल B है। तो एंगल ए बराबर एंगल B प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। कौन चीज से हुआ, तो 9th क्लास में एक बार में पढ़ना कि समान भुजा, ये भुजा समान है ना,
तो समान भुजा के सम्मुख कोण से, मतलब सम्मुख कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। मतलब जब समान भुजा बराबर होंगे ना तो सम्मुख कोण भी बराबर होंगे। ठीक है, तो और भी आगे मैं बतलाता हूं। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन कि त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है और दिया हुआ कि AC प्लस BC बराबर 25 सेंटीमीटर, तो AB बराबर 5 सेंटीमीटर, तो साइन P का मान निकालें। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए साइन P नहीं, सॉरी, साइन ABC, साइन C का मान निकालें। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H, मतलब हमको तीनों भुजा ज्ञात करना होगा। एक समकोण त्रिभुज बनाइए, जो प्रश्न कह रहा आपको करिए। ये है, ये B है और ये C है, क्योंकि B समकोण है, B बीच में है। और AC प्लस BC, AC देख रहे हैं आप, और प्लस BC 25 सेंटीमीटर, और AB बराबर, ये भी आपका दिया हुआ 5 सेंटीमीटर। आप देखिए ये भुजा और ये भुजा की लंबाई निकाल दीजिए, क्योंकि दोनों का जोड़ दे वाला है। ये भुजा और ये भुजा का जोड़ कितना दे वाला है, 25 सेंटीमीटर। 13 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। ऐसे तो होगा 13 12, तो 13 12 25 हो जाएगा। तो कैसे होगा, कैसे हम निकालेंगे, उसको बारे में मैं आप लोग को बतलाता हूँ। ठीक, तो देखिए त्रिभुज एबीसी में एंगल बी समकोण है। त्रिभुज एबीसी समकोण त्रिभुज लिया, और मैं आप लोग को एक चीज बतला दूं कि ये एंगल ए है, एंगल ए के सामने वाली भुजा को हम लोग बोलते हैं छोटी ए। ये एंगल बी हुआ, एंगल बी के सामने वाला भुजा को बोलते हैं छोटी बी। मतलब भुजा को हम लोग छोटी से सूचित करते हैं, अब स्मॉल लेटर से। अब बाकी सी हुआ, और सी के सामने वाला भुजा को हम लोग बोलते हैं छोटी सी। तो याद रखिएगा कि एंगल ए हुआ, एंगल ए के सामने वाला भुजा को यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं ए, और चूंकि बी हुआ तो बी के सामने वाला भुजा को बोलते हैं छोटी बी। ये सी हुआ तो सी के सामने वाला भुजा को बोलते हैं छोटी सी। क्योंकि ऐसा कर दिए ताकि लिखना कम पड़ेगा, मतलब बहुत आसानी से बन जाएगा। तो ए बराबर भाट, बी बराबर भाट, लेकिन सी दिया हुआ है, सी कितना आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। ए बी बराबर 5, ए बी सी है, तो 5 सेंटीमीटर हो गया। दिया हुआ है, कौन सी दिया हुआ है कि AC प्लस BC बराबर 25। अभी तक मैंने प्रश्न से चला है, AC प्लस BC बराबर 25। तो AC क्या है आपका, AC यहाँ से यहाँ B है, और प्लस BC क्या है, यहाँ से यहाँ A है। लट दिए A प्लस B बराबर 25 सेंटीमीटर। अब मैंने यहाँ पर से B का मान निकाल दिया, आप किसी का भी मान निकाल सकते हैं, तो मैंने B का मान निकाल दिया। तो प्लस A है, उधर जाकर माइनस A, तो 25 माइनस A, इक्वेशन आपका ये हो गया पहला। त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में अब अपना मन से लगाना है। अब अपना मन से, इतना तो आप प्रश्न से किया, अब अपना मन से कुछ हम करेंगे ना, क्योंकि ये दिया दे रखा है कि समकोण त्रिभुज है। अब समकोण त्रिभुज का क्राइटेरिया हम लोग गुण क्या जानते हैं, जो अपना मन से करना होगा कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर, AC यहाँ से यहाँ कितना B स्क्वायर, AB कितना आपका 5 का स्क्वायर, BC यहाँ से यहाँ कितना A स्क्वायर। तो B की जगह पर आपका कितना है 25 माइनस A का होल स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 होता है, और प्लस A स्क्वायर। B की जगह पर जो मान रखा वो कहाँ से रखा, तो इक्वेशन फर्स्ट से। अब A माइनस B का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके हैं, वो 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे। A स्क्वायर और प्लस होता है B स्क्वायर। तो B की जगह पर आपका कितना है, B की जगह पर A का स्क्वायर है ना, और माइनस 2AB, तो माइनस A की जगह पर 2 25, और गुना B की जगह पर A, और बराबर 25 का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर। अब देखिए 25 का स्क्वायर 625, 25 को 2 बार गुना कर दीजिए, प्लस A स्क्वायर माइनस 25 दूनी 50 से बराबर 25 प्लस A स्क्वायर। अब देखिए दोनों तरफ A स्क्वायर प्लस में प्लस A स्क्वायर है, तो दोनों तरफ काट दीजिए, सेम चिन्ह है। जैसे मैं और उदाहरण देता हूँ, जैसे x प्लस 5 है और बराबर y प्लस 5 है, दोनों तरफ 5 सेम राशि है, तो काट दीजिए, तो x बराबर आपका क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो इस चीज को ध्यान में रखिए। और भी उदाहरण ले सकते हैं, मतलब सेम चीज रहेगा तो आप बराबर उधर दोनों तरफ है तो काट सकते हैं।
तो 625 हुआ, प्लस 25 है, इधर आके -25, -50 है, इधर जाके +50, घट का ये हो गया 600 बराबर 50 से कट गया, तो ए बराबर निकल गया आपका 12 सेंटीमीटर। ए का तो मान निकाल दिया आपने, तो फिर बी का मान निकाल दीजिए। तो बी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट से चलेंगे, क्योंकि जगह कम रहने के कारण ऐसा मैं किया हूँ। यहाँ पर जो फार्मूला लगाए थे ना, वो पाइथागोरस पर में से फार्मूला ही होता है, पाइथागोरस वैज्ञानिक का नाम था, वही इस फार्मूला का आविष्कार किए थे। तो b का मान निकालिए, तो 25 माइनस है, तो 25 माइनस है, तो 25 माइनस 1 की जगह पर कितना है 12, तो 25 में से 12 चला गया, तो कितना आ गया 13 सेंटीमीटर। मतलब अब तीनों भुजा की लंबाई निकल गया, ये निकल गया, ये बराबर कितना आए आप 12 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। देखिए जोड़ के 25 आएगा ना, AC क्या है, AC आपका 13 है, और प्लस BC क्या है, BC 12। देखिए 13 12 कितना आया 25, मतलब जो मान आया हमारा बिल्कुल सही है। अब देखिए किसका मान पूछ रहा है आपको, साइन सी का मान पूछ रहा है, साइन सी का मान पूछ रहा है, तो आप इधर साइड निकाल दीजिए। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है, P/H होता है ना। तो साइन थीटा का सूत्र होता है P/H। थीटा किसको माना है, थीटा माना है इसको, P को, थीटा C को माना है ना। तब C के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। हमको लंब बटा कारण चाहिए, तो देखिए C के सामने वाला भुजा को हम लोग लंब कहते हैं, थीटा C को माना, तो लंब कौन हो गया 5, और बटा कारण कौन हो गया 13। तो साइन C का मान कितना निकल गया 5/13। तो अब समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, ठीक है। और भी मैं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बतलाता हूँ। तो देखिए अगला क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टूडेंट फ्रेंड्स BTBC आपको भी प्रश्न बनाइए, अगर आपको प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में डालिए, उसका मैं सॉल्यूशन दूंगा। देखिए tan A बराबर 0.2 सेंटीमीटर है, तो सिद्ध करें, सिद्ध करना है आपको कि cos स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर A प्लस 1 बराबर सिद्ध करना है ना। तो इसका मान 1/2 1/2, मतलब सीधा आपको करना है ये कि क्या प्रूव करना है कि tan A बराबर 0.2, तो सिद्ध करें कि cos स्क्वायर A इंटू tan स्क्वायर A प्लस 1 बराबर 1 प्रूव करना। तो हम सबसे पहले tan A बराबर चलते हैं, 0.2 सेंटीमीटर है, तो इसको लिख सकते हैं हम, सॉरी, tan A बराबर इसको लिख सकते हैं कि 2/10, 2 पचे 10, 1/5 सेंटीमीटर लिख सकते हैं। tan A बराबर 1/5 सेंटीमीटर हो गया। tan थीटा का आपका सूत्र होता है कौन चीज, P/B। आपका P निकल गया, P निकल गया 1 यूनिट, B निकल गया आपका 5 यूनिट। यहाँ पर x भी ले सकते थे, क्योंकि x नहीं निकल यूनिट लेगी। बाकी B हो गया और h घट रहा है। 3 चीज होता है, याद रखिएगा, एक समकोण त्रिभुज में 3 चीज होता है, A B C। बड़े के सामने वाला भुजा को क्या, बाकी P और ये B। तब P हो गया B हो गया, बाकी हमारा घट गया h का सूत्र लगा देंगे। तो h का सूत्र क्या होता है, √P² जोड़ B²। तो h बराबर P², P कितना है 5 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर कितना आ जाएगा आपका √26 आ जाएगा। h का मान आपको निकाल गया √26। अब किसका किसका मान पूछ रहा है निकाल दीजिए। तो यहाँ पर पूछ रहा है cos A का मान, cos A सूत्र होता है आपका B/H। तो B/H आप B कितना यूनिट लाए हैं 5 यूनिट, अब बटा H कितना यूनिट है 26 यूनिट। तो यहाँ पर लिख दीजिए √26 यूनिट। और पूछ रहा है आपको tan A का मान, तो tan A का मान निकाल दीजिए। tan A का सूत्र होता है P/B। P कितना यूनिट है, तो P है आपका 1 यूनिट, अब बटा B कितना यूनिट है, तो B है आपका
5 यूनिट तो खैर निकाल दिए थे, tan a का मान तो दिया हुआ था। अब LHS से चलिए, इसको बोलते हैं हम लोग LHS, इसको बोलते हैं हम लोग RHS, ठीक है। LHS आपका cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 है। तो cos स्क्वायर a, देखिए cos थीटा का मान कितना लाए आप, 5/√26, इसका होल स्क्वायर है, ठीक है। tan थीटा का मान कितना लाए हैं, 1/5, इसका होल स्क्वायर है प्लस 1, बचरे 25 और √26 का स्क्वायर करेंगे तो 26 हो जाएगा और गुना 1/25 और प्लस 1/1, 25/26, ये चला ले लेंगे 25, 1 प्लस 25 हुआ। अब देखिए इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, जगह थोड़ा कम है, तो 25/26 गुना 25 में एक जोड़ दीजिए 26/25, 25 से 25 कैंसिल, ये से कैंसिल, आपका आंसर कितना आ गया, देखिए एक सिद्ध करना था तो बराबर क्या आ गया, RHS प्रूफ हो गया। फिर से समझिए, tan बराबर 0.2 है तो सिद्ध करें कि cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1 बराबर 1। तो tan बराबर 0.2 है तो tan बराबर 2/10 तो 1/5, tan थीटा का सूत्र होता है P/B, तो P हो गया आपका 1 यूनिट, B हो गया आपका 5 यूनिट, आपका H घट रहा है, PBH होता है, तो H का मान √P स्क्वायर जोड़ B स्क्वायर, तो H बराबर 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 25 प्लस 1, H का मान निकलेगा √26 यूनिट। चूंकि आप पूछ रहा है cos a का मान, cos थीटा का सूत्र होता है P/H, तो आपका B कितना है, B आपका 5 यूनिट और बटा H कितना है, H है आपका, H लाया √26 यूनिट, tan थीटा का तो मान दिया हुआ आपका 1/5। LHS से चलिए, LHS में आपका cos स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर a प्लस 1, तो cos थीटा का मान कितना लाए हैं, तो 5/√26 का स्क्वायर, tan a का मान कितना लाए हैं, 1/5 का स्क्वायर प्लस 1, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, √26 का स्क्वायर 26 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है प्लस 1/1, 25 लासा लीजिए, 1 प्लस 25, 25/26, 25/26, 25 में जोड़ दीजिए 26/25, ये से कैंसिल, ये से कैंसिल, एक आ गया आपका, LHS बराबर RHS हो गया प्रूफ आपका, ठीक है। तो आइए आगे प्रश्न देखते हैं कि त्रिभुज ABC में एंगल B समकोण है, जिसमें AC बराबर 15 सेंटीमीटर, BC बराबर 9 सेंटीमीटर, AB बराबर 12 सेंटीमीटर। ये आपको स्टूडेंट फ्रेंड्स BTBC और भारतीय भवन सभी में प्रश्न मिलेंगे और एग्जाम में भी पूछा गया है। ABC एक समकोण त्रिभुज है, B समकोण है और AC बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर आपका 9 सेंटीमीटर और AC बराबर आपका 15 सेंटीमीटर दिया हुआ, सारा चीज लिख दिए। और sin A का मान निकालना है और sin C का मान, sin A या sin C, क्योंकि हम थीटा जो रखेंगे ना, थीटा या तो ए तर या तो सी तर रख सकते हैं, sin B तक थीटा नहीं रखा था, तो थीटा जहाँ पर रखेगा उसी का मान पूछेगा, ठीक है। फिर cos A का मान निकालें, फिर cos C का मान निकालें, tan A का मान निकालें, फिर tan C का मान निकालें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया तरह से समझिए। मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर 90 डिग्री आता है, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को कर्ण कहते हैं, ये आपका थीटा है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को लंब कहते हैं, बाकी आपका आधार बच गया। अगर आपका थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला भुजा को लंब कहेंगे, थीटा यहाँ पर है तो इसके सामने वाला भुजा को यहाँ लंब कहेंगे। अब देखिए sin A, थीटा किसको माना है, A को sin थीटा बोलते हैं, तो थीटा तक थीटा का स्थान कौन ले चुका है, तो A, तो यहाँ पर ये थीटा है, A तक थीटा, ठीक है। तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, P कहते हैं ना, अभी मैंने पढ़ाया, इसका सूत्र होता है कौन सी, P/H। थोड़ा बढ़िया से देखिएगा तो sin A का मान आपको क्या निकलेगा, P/H, तो P आपका कौन है,
पी आपका थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग पी बोलते हैं, तो पी 9। एच कभी बदलता नहीं है, एच हमेशा 15 रहेगा। साइन का मान निकालिए आपका। चलिए सेकंड आइए, सेकंड आपका साइन सी। सेकंड में आपका साइन सी। तो समझने वाली बात यहाँ पर यहाँ है कि थीटा की जगह पर यहाँ पर ये था, लेकिन यहाँ पर थीटा की जगह पर क्या है, सी है। तब तो आधार और लंब में चेंज होगा। याद रखिए थीटा की जगह पर यहाँ पर ये है और थीटा की जगह पर यहाँ पर सी है। हम बतलाए हैं कि थीटा के अनुसार लंब और आधार में चेंज होता है, तो आप चेंज कर दें, लेकिन कर्व में कोई बदलाव नहीं होता है। इससे पहले वीडियो में मैंने अपलोड कर दिया है, बारीकी तरह से उसको समझिए। ध्यान देखिए पी में चेंज हो जाएगा, थीटा यहाँ पर ये है तो पी 9 है, यहाँ पर थीटा सी है तो जरूर पी चेंज हो जाएगा, बाकी एच 15 ही रहेगा। तो इसका भी सूत्र वही रहेगा आपका, पी बटा एच ही रहेगा, लेकिन पी कुछ और होगा। तो यहाँ पर साइन सी लिखते हैं। थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, लंब। तो थीटा भी किसको लिया है, सी को लिया है। थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहेंगे, लंब। थीटा सी को ना लिया है, तो ये हो गया आपका कितना 12, अब एच कितना है 15। देखिए थीटा में चेंज हुआ तो आपका लंब में चेंज हो गया ना, 9,012 हुआ और कर्व तो उतने हैं। तब थीटा चेंज होगा तो लंब और आधार में चेंज होगा, इतना याद रखिएगा। सेकंड क्वेश्चन आपका कॉस ए। थीटा किसको लिया है, तो थीटा ए को लिया है। चलिए इसका सूत्र जो होता है लिख देंगे, बी बटा क्या होता है एच। तो कॉस ए बराबर बी बटा एच। तो थीटा किसको लिया है, ए को। तो ए के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, पी। ये तो कर्ण है ही, बाकी हमारा बी कौन बच गया 12। अब बटा एच कितना है 15। फिर से समझिए, थीटा के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं, लंब, पी। तो ए थीटा ए को माना, तो पी कौन हो गया, पी आपका 9 और एच तो है ही, बाकी बी है ना बच गया, तो बी हो गया 12 बटा 15। तीसरा प्रश्न में आइए, चौथा सॉरी, कॉस सी का मान। देखिए थीटा चेंज हो गया तो जरूर बी में चेंज हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखिए इसका भी सूत्र ही लाएगा, बी बटा एच। तो कॉस सी बराबर, तो थीटा किसको लिया है, थीटा आपका सी को लिया ना, तो थीटा सी को लिया है, थीटा सी को। थीटा यहाँ पर है, तो थीटा के सामने वाला भुजा को हम लोग क्या कहते हैं, पी। हमको घट रहा बी बटा एच, तो बी कौन होगा बोलिए, बी होगा आपका 9। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा 9, अब बटा एच। एच कितना होगा, एच तो 15 सेंटीमीटर ही रहेगा, 15 रहेगा, सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट जाएगा। तो इस तरह से आगे आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे। थीटा यहाँ पर चेंज होगा तो आपका चेंज हो जाएगा सारा चीज। यहाँ पर इसको में हमेशा चेंज होगा। देखिएगा कि किसको थीटा माना गया है। अगर प्रश्न में इसको थीटा माना जाए तो ये पी होगा, ये एच होगा, ये बी होगा। अगर प्रश्न में इसको थीटा माना जाए तो ये पी होगा, ये एच होगा, ये बी होगा। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है। इससे आगे भी वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोग को माप 60 है, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, ये सब बतला जाएगा। वो सब सिद्ध करके भी मैं बतलाऊंगा आप लोग को। तो वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि घर बैठे वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पा सकें, ठीक है।